झारखंड चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे। मैट्रिक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन की भारी बहुमत से बनेगी सरकार। मैट्रिक्स ओपिनियन पोल ने उड़ाई हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की नींद। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन का 42 से 48 सीटों पर रहेगा कब्जा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। झारखंड चुनाव को लेकर अब एक बहुत बड़ा सर्वे सामने आया है। जिस सर्वे में, जिस ओपिनियन पोल में जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी जो है वो तो बढ़ी हुई है, काफी ज्यादा सियासी पारा हाई है। और इसके बाद अब एक प्रमुख सर्वेक्षणकर्ता द्वारा किए गए जनमत सर्वेक्षण में आदिवासी राज्य में यानी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की भारी जीत और इंडी ब्लॉक गठबंधन की करारी हार का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि मैट्रिक्स ओपिनियन पोल ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की भारी जीत की भविष्यवाणी की है और इसे 42 से 48 सीटों के बीच कहीं भी जीतते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडी ब्लॉक को 12 से 17 सीटों पर गिरते हुए देखा जा सकता है। और इसी तरीके से आपको बता दें कि सारा डिवीजन जो है देखने के लिए मिल रहा है। जो आंकड़े निकल कर सामने आई है इस ओपिनियन पोल में, ये काफी ज्यादा दिलचस्प आंकड़े हैं और ये आंकड़े बता रही है कि आने वाले समय में झारखंड में सत्ता में काबिज होने के चांसेस किस तरीके से बीजेपी गठबंधन के बहुत ज्यादा है। क्या आंकड़े हैं? बीजेपी को 42 से 48 सीटों पर कब्जा हो सकता है, जेएमएम का 12 से 17 सीटों पर कब्जा रह सकता है, आईएनसी यानी कांग्रेस का 4 से 9, एजेएसयू का 2 से 7 और अदर्स का 2 से 5। यानी आराम से, बहुत ही अगर आप कहेंगे स्मूथ तरीके से बीजेपी झारखंड में सरकार बना लेगी। निर्दलीय सहित अन्य का चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने की संभावना ही नहीं दिख रही है। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को 47 सीटें जीती, जबकि एनडीए को 25 मिली थी। और अब सीधा आंकड़ा जो है वो उल्टा नजर आ रहा है। क्योंकि अब कई सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जो झारखंड के लिए काफी ज्यादा अहम रहे हैं, जिन मुद्दों को झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान यूं कहिए कि झारखंड में जिस तरीके से रैलियां हो रही है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी देखने के लिए मिली है, तो घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। घुसपैठियों का जो है झारखंड में खुली तरीके से जो है एंट्री कर लेना, स्वतंत्र तरीके से रहना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो घुसपैठ का मुद्दा हो गया, अवैध खनन, बालू खनन का जो है मुद्दा रह गया, कोयला खनन का जो मामला है ये है, तो ये अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला भी रहा। और साथ ही साथ एक और जो मामला रहा वो था भ्रष्टाचार और घोटाला, जो कि झारखंड की सरकार में देखने के लिए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में देखने के लिए मिला। जिसके बाद कई ऐसे मुद्दे रहे जिनसे इन्हें यानी झारखंड में हेमंत सोरेन को नुकसान तो भाजपा को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब वोट शेयर के मामले में एनडीए को इंडी ब्लॉक से दोगुना वोट मिलता दिख रहा है। मैट्रिक्स सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को तकरीबन 53% से ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 28% वोट मिलने की उम्मीद है। भाजपा को चुनावी लाभ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में है। मैट्रिक्स ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा और उसके सहयोगी दल सभी 5 क्षेत्र संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू में अच्छी संख्या में सीटें हासिल करती दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार हम फिर आपको बता देते हैं कि इस मैट्रिक्स ओपिनियन पोल के अनुसार संथाल परगना, उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू में अच्छी संख्या में सीट हासिल करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। कोल्हान में जेएमएम को कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के आखिरी समय में बीजेपी के चले जाने से भारी नुकसान होता दिखा। सर्वेक्षण में कोल्हान क्षेत्र में जेएमएम और उसके सहयोगियों की हार का अनुमान लगाया गया है, जिसमें करीब 14 निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।
वोट शेयर के मामले में बीजेपी को इंडी गठबंधन पर बढ़त मिलने का अनुमान है और ऐसे में कोल्हान क्षेत्र में अकेले बीजेपी को 42% से ज्यादा वोट शेयर मिलने की उम्मीद है, जबकि पलामू क्षेत्र में 47% से ज्यादा वोट शेयर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मैट्रिक सर्वे में बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा बनकर भी उभरे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरे के सवाल पर लगभग 44% उत्तरदाताओं ने बाबूलाल मरांडी के पक्ष में अपनी सहमति जताई, जबकि 30% हेमंत सोरेन को अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैट्रिक्स ओपिनियन एजेंसी ने सर्वेक्षण जो है ये 15 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच किया है, यानी ये सर्वेक्षण जो है एकदम लेटेस्ट सर्वेक्षण है और लेटेस्ट अगर आप कहेंगे कि सर्वे है जहां पर लोगों से पूछा गया है और उनकी ओपिनियन को जाना गया है। आपको बता दें कि इसमें जो आंकड़ा है ऊपर नीचे वो ±3% होता है, यानी 3% ऊपर नीचे ये आंकड़ा हो सकता है, वरना ये आंकड़ा सटीक बैठते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जितने लोगों की राय जानने के लिए एजेंसी गई थी वो तकरीबन 63,842 लोग हैं। जी हाँ, 63,842 व्यक्तियों से जो है इन्होंने सर्वे किया, जिसमें 30,000 से अधिक पुरुष है, 21,000 से ज्यादा महिलाएं हैं और लगभग 11,000 से ज्यादा उत्तरदाता जो है युवा मतदाता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो है। तो ऐसे में अब झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तथा 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा और मतों की गिनती जो है वो 23 नवंबर को हो जाएगी। तो 2 चरणों में मतदान है, 23 नवंबर को इनकी गिनती भी हो जाएगी। अब ये जो ओपिनियन पोल है, ये जो सर्वे है, ये एक बहुत बड़ा सर्वे है। इस सर्वे को अगर आप देखेंगे तो इस सर्वे को अगर इस तरीके से देखें कि एक बहुत बड़ा झटके के तौर पर देखें, कई सारे मामले, कई सारे मुद्दे जो है उठाए गए। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा एक अगर आप कहेंगे कि मुद्दा रहा, जिस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी बयान देते नजर आए और उसके बाद इससे अगर आप कहेंगे कि घुसपैठ का जो मुद्दा है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद जो है वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि घुसपैठ जो है एक बहुत ही बड़ा परेशानी का कारण जो है आज के वक्त में है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आदिवासियों की जमीन भी जो है घुसपैठियों द्वारा छीन ली जा रही है। वहां पर घुसपैठ कर रही हैं, वहां पर सालों साल बस जा रही हैं, उसके बाद वहां की लड़कियों से शादी कर रही हैं, उनकी जमीनें हड़पा ले रहे हैं और वहां पर रहने लग रही हैं। अब इसके लिए बीजेपी जो है उन्होंने ऑलरेडी कह रखा है कि हमने झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए पूरा प्लान तैयार कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से इस मामले को लेकर जवाब मांगा था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। रोजगार भी अगर आप कहेंगे एक मुद्दा रहा है, तो रोजगार को लेकर भी बीजेपी कहती रही है कि घुसपैठ रुकेगा और सबसे बड़ी चीज है कि रोजगार मिलेगा और घुसपैठियों को यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर आप कहेंगे कि उन पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी, क्योंकि घुसपैठ के वजह से कहीं ना कहीं जो रिसोर्स है उसका काफी नुकसान हो रहा है और जिसे मिलना चाहिए वो उसे मिल ही नहीं पा रहा है। तो एक घुसपैठी का जो कारण है ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। अवैध खनन, जैसा कि हमने आपको कहा कि अवैध खनन जो है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है झारखंड में रहा है। रोजगार हो गया, अवैध खनन हो गया, घुसपैठ हो गया, ये कुछ अहम मुद्दे रहे हैं। घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया और परिवारवाद हो गया, ऐसे कई अहम मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों का नुकसान हेमंत सोरेन सरकार को हुआ है तो बीजेपी को फायदा हुआ है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और साथ ही साथ आपको क्या लगता है झारखंड के इस चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कमेंट में हमें कमेंट जरूर करके साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।